दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के विचार और उनके प्रेरणादायक शब्दों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी ये लाइन, कठिन समय में खुश रहना सीखो, हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए मुस्कुराना सिखाती है। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद की इसी सोच के आधार पर कठिन समय में कुछ खुश रहने के महत्व को समझेंगे। इन बातों को जो शायरी के रूप में है, प्रेरणादायक कथाओं के रूप में है और आसान बोलचाल की भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। कठिन समय का असली मतलब, कठिन समय का अर्थ सिर्फ बड़े संकटों या मुसीबतों से ही नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे संघर्षों से भी होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसका मतलब यह है कि जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता और हिम्मत को पहचानने लगते हैं। मुश्किलें आती है जिंदगी में हर रोज, मगर हौसलों के चलते रहो बेपरवाह। जिस दिन मंजिल की चोटी पर पहुंचोगे, मुस्कुरा कर कहोगे यही है मेरी राह। खुश रहना क्यों जरूरी है? खुश रहना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कठिन समय में खुश रहना आसान नहीं होता, लेकिन ये हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो भी तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। जब हम खुश रहते हैं तो हम सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं को हल कर पाते हैं। कठिन वक्त में भी मुस्कुराना मत छोड़ो, कठिन वक्त में भी मुस्कुराना मत छोड़ो। हर दर्द को हंसकर सहना सीखो। जो हार गए हौसला खोकर उनसे कुछ कदम आगे बढ़ना सीखो। कठिन समय को कैसे देखना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया है कि कठिन समय से घबराने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वो हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। यह वो पल होते हैं जब हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया जिसने जीवन में कई असफलताएं देखी थी। उसने कहा, मैं अब थक गया हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, थकना तो कमजोरी है। साहस का असली मतलब तो तब है जब हम गिर कर फिर से खड़े हों। यही बात उस व्यक्ति के दिल को छू गई और उसने अपने जीवन में फिर कभी हार नहीं मानी। कठिन समय में खुश रहने के टिप्स। पहला, आभार व्यक्त करें। कठिन समय में आभार व्यक्त करना हमारे मन को शांत रखता है। जो मिला है उसका शुक्रिया करो, जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश करो। दूसरा, सकारात्मक सोच रखें, खुद पर भरोसा रखें और ये माने कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हर अंधेरे में उजाला ढूंढे, हर तूफान में किनारा ढूंढे। तीसरा, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। छोटी छोटी खुशियां हमें जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करती है। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ, बड़ी खुद ब खुद पास आएगी। चौथा, अपने लक्ष्यों को याद रखें। कठिन समय में अपने लक्ष्यों को याद करने से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून रखो। हर कठिनाई का सामना करने का सुकून रखो। पांचवा, ज्ञान और योग का सहारा लें।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त होती है। कठिन समय में खुश रहना एक अलग नजरिया है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा सिखाया कि कठिन समय को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। जब हम कठिनाइयों को एक सबक या चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम खुद को उनसे पार पाने के लिए तैयार करते हैं। ये चुनौतियां हमें और भी बेहतर इंसान बनाती हैं। जो मुश्किलों में हंस सके वही असली योद्धा कहलाए। जो गम में भी मुस्कुरा सके उसी का दिल सच्चा पाए। संघर्ष के रास्तों पर चलना आसान नहीं, पर जो इनसे न डरे वही जीने का हुनर पाए। खुद पर विश्वास रखना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी कमजोरियों को चुनौती दें। खुद पर यकीन रखो, चाहे हालात बदले। अपने सपनों की राह में कदम खुद संभले। जो आज नहीं वो कल जरूर मिलेगा, बस अपने हौसलों को कभी न डिगाना। कठिन समय में सकारात्मकता बनाए रखना। जब हालात विपरीत होते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यही समय होता है जब हमें सकारात्मक बने रहना होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच बनाती है, इसलिए सकारात्मक सोचो और मजबूत बनो। मुश्किलों की काली रात बीतेगी जरूर, मुश्किलों की काली रात बीतेगी जरूर। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है दस्तूर। खुद पर भरोसा रख और चल पड़, तेरे इरादे होंगे मजबूत और पुरजोर। कठिन समय में खुश रहने के फायदे। कठिन समय में खुश रहना केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक सोचता है और हमारे शरीर में खुश रहने के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रखते हैं। दर्द को अपने दिल से लगाना नहीं, दर्द को अपने दिल से लगाना नहीं, गम में भी मुस्कुराना सीखो। जो हौसले से अपने डर को हराए वही असली योद्धा कहलाए। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार हैं जो हमें कठिन समय में प्रेरित करते हैं। पहला, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह विचार हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरा, तुम्हें कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद को हरा न दो। इसका मतलब यह है कि हमारी असली शक्ति हमारे मन में होती है। तीसरा, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इससे हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और मजबूत बने रहने का संदेश मिलता है। खुश रहने का अभ्यास करें। खुश रहने का अभ्यास करने से कुछ तरीके हैं। पहला है ध्यान लगाएं। ध्यान से हमें अपने मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा, सकारात्मक लोगों का साथ दें। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोचने वाले लोगों का साथ जरूरी है। तीसरा, आभार जताएं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार जताना खुश रहने का एक सरल उपाय है। चौथा, हंसते रहें। हंसी तनाव को कम करती है और हमारी आत्मा को खुश रखती है। स्वामी विवेकानंद का कठिन समय में खुश रहना सीखो। इसका यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में आत्म संतुलन
और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। खुश रहना किसी भी परिस्थिति में एक कला है और इसे सीखने के लिए हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होता है। हर मुश्किल में हंसते रहना यही असली जीने का अंदाज है। जो गिर कर फिर उठ सके वही असली फौलादी मिजाज है। मुस्कुराने से बढ़ती है ताकत, गमों में भी मिलती है राहत। जो हंसी से दर्द को हराए वही इंसान कहलाए काबिल और ताकतवर। कठिन समय में खुश रहना एक कला है और स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। उनके विचार हमें इस कठिन समय को जीतने और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो और नई ज्ञान की बातों के साथ।